तो हिंदी कंपलसरी में आप लोगों की जो अगली कहानी है वो है यशपाल की महादान। और इस कहानी में उन्होंने उस विभीषिका का वर्णन किया है कि भयंकर अकाल की स्थिति पड़ी हुई है, जहाँ पे समाज को दिखाने के लिए व्यापारी का एक चरित्र है और व्यापारी का जो वास्तविक चरित्र है, उन दोनों के बीच की यथास्थिति का वर्णन सेठ प्रसादीलाल टल्लीमल, ये नाम उन्होंने उस पात्र का रखा है जो मुख्य व्यापारी है, उसके माध्यम से यशपाल करते हैं। तो हम लोग पहले थोड़ी चर्चा यशपाल की, यशपाल के लेखन के बारे में। यशपाल का परिवार कांगड़े की पहाड़ियों का निवासी था, मतलब मूल रूप से कांगड़ा हिमाचल के थे और पहाड़ी आदमी थे। उनका जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 ईस्वी में हुआ। यशपाल की माँ हिंदी प्रेमी थी। उन्होंने बचपन से ही यशपाल को हिंदी की शिक्षा दी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए यशपाल को 7 वर्ष तक गुरुकुल कांगड़ी में रखा गया। उसके बाद उनकी पूरी शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में हुई। 1903 समझ रहे हो, आज़ादी के पहले का समय है, तो लाहौर जो कि इस समय पाकिस्तान में है, उस समय वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो इनकी आगे की शिक्षा जो है लाहौर से हुई। स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित यशपाल कॉलेज छोड़कर स्वयंसेवक बन गए। उनकी उन्हीं दिनों क्रांतिकारी आंदोलन के संपर्क में आने के कारण उन्हें वर्षों जेल में भीषण यातनाएं भोगनी पड़ी। जेल से छूटने के पश्चात सबसे पहले उन्होंने पिंजड़े की उड़ान नाम से कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया और उसका शीर्षक क्या रखा? पिंजड़े की उड़ान। तब से अपना सारा जीवन साहित्य जीवन को अर्पित कर दिया। कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, व्यंग आदि अनेक विधाओं में साहित्य की रचना कर यशपाल हिंदी में चोटी के कथाकारों के समकक्ष पहुंच गए। मतलब यशपाल, जैसे उस दिन हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु का संस्मरण भी पढ़ रहे थे, तो उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि उस समय के जो बड़े साहित्यकार हैं, उन बड़े साहित्यकारों की श्रेणी में उनकी पंक्ति में यशपाल ने अपने आप को स्थापित कर दिया था, अपने श्रम और अपनी कहानियों, अपने उपन्यासों के माध्यम से। विप्लव नामक मासिक पत्र प्रकाशित कर उन्होंने अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। विप्लव नामक उन्होंने पत्रिका चलाई और उसके माध्यम से उन्होंने अपने विचार और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। यशपाल प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार थे। मार्क्सवादी विचार दर्शन से प्रभावित होने के कारण सामाजिक प्रगति और जीवन संघर्षों से उनकी अटूट आस्था थी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, शोषण, अंधविश्वास के विरुद्ध जीवन भर प्रभावशाली संघर्ष किया। भारतीय जनमानस पर यशपाल के साहित्य और विचारों की प्रभावशाली छाप पड़ी। दर्जनों उपन्यास और कहानी संग्रहों में झूठा सच उनके जो उपन्यासों के शीर्षक हैं, ये सारे मैं उनके उपन्यासों के शीर्षक बता रहा हूँ। झूठा सच, दिव्या, देशद्रोही आदि हिंदी साहित्य की अमर रचनाएं। उनकी महत्वपूर्ण कहानियों में फूलों का कुर्ता, मकील, ज्ञानदान, पराया सुख, हलाल का टुकड़ा, परस आदि का नाम लिया जा सकता है। और यशपाल की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1976 में उनकी मृत्यु होती है और उनका जन्म 1903 में हुआ था। तो 1903 में जन्म हुआ और 1976 में उनकी मृत्यु हुई, तो लगभग 72-73 साल की उम्र जो है यशपाल को मिली। अब हम लोग यशपाल की विचारधारा, जैसे कि मैंने कहा कि वो प्रगतिशील थे, समाज में बुराई और दोहरा आचरण, इन सारी चीज़ों के वो खिलाफ थे। तो ये जो महादान शीर्षक है, ये भी एक तरह से सिंबॉलिक है, मतलब प्रतीकात्मक है, व्यंग्यात्मक है कि एक सेठ हैं, सेठ प्रसादीलाल टल्लीमल, जो दिखावा करना चाहते हैं कि वे बहुत बड़े दानी हैं और उनका वास्तविक चरित्र क्या कुछ और है। उसी का जो है उदाहरण उन्होंने इस महादान पाठ के माध्यम से किया है। छोटी सी कहानी है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। सेठ प्रसादीलाल टल्लीमल की कोठी पर जूट का काम होता था। जूट, जो बंगाल और उस तरफ जूट के बैग बनते हैं, बोरियां बनती हैं, हम लोग जानते हैं। जूट का काम होता था।
लड़ाई शुरू होने पर जापान और जर्मनी से खरीद बंद हो गई थी, मतलब ये वर्ल्ड वार के समय वाली स्थिति। जहाज़ों को दुश्मन की पनडुब्बियों का भय था, अमेरिका भी माल न जा पाता। आखिर रकम का क्या होगा? सरकार धड़ाधड़ नोट छापे जा रही थी, ब्याज की दर रोज गिर रही थी, रुपए की कीमत गिर रही थी और चीज़ों की बढ़ रही थी। मतलब उस समय अजीब स्थितियां थी, देश के लिए एक संकट वाला समय था। सेठ प्रसादी लाल ने चावल का भाव चढ़ता देखकर 4 कोठे खरीद लिए थे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ करना ही भला था। 8 रुपये मन खरीदे चावल का भाव 11 रुपये जा रहा था। मतलब जो 8 रुपये मन चावल उन्होंने खरीदा था, अब उसका भाव कितना हो गया था? 11 रुपये हो रहा था। सेठ जी को भगवान की कृपा पर भरोसा था। जो पत्थर में बंद कीड़े का भी पेट भरता है, वह भला सेठ जी की सुध न लेता। वे नित्य 2 घंटे पूजा कर घर से निकलते थे और काम रह जाए पूजा नहीं रह सकती थी। 35,000 मन चावल में 1,66,000 का मुनाफा हो रहा था सेठ जी को। भाव अभी चढ़ रहा था। चावल निकालना सेठ जी को मूर्खता जान पड़ती थी। वे और खरीद रहे थे। इस समय उनको लग रहा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चावल खरीद लिया जाएगा और उतने ऊंचे दामों पे बिकेगा। तो ऐसे समय में चावल को बेचना, निकालना मतलब बेचना मूर्खता है, बल्कि ये समय और ज़्यादा चावल खरीदने का। अनाज का भाव चढ़ा तो देश भर में भूखे नंगे कलकत्ते की ओर दौड़ पड़े, है ना भाई। महानगरों की तरफ लोग दौड़ते हैं। कलकत्ता वैसे भी अंग्रेज़ों के समय की राजधानी थी, और जब चावल का इस तरह से की कालाबाजारी होने लगी कि मतलब चावल लोग व्यापारी स्टोर करके रखने लगेंगे, तो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, और अवेलेबल होगा तो इतना महंगा होगा कि आम आदमी के पहुंच के बाहर हो जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं कि अनाज का भाव चढ़ा तो देश भर के भूखे नंगे कलकत्ते की ओर दौड़ पड़े। ऐसा दुर्भिक्ष कभी किसी ने न सुना था। देखे कि तो कौन कहे, मनुष्य का रूप धरे जीव अस्थिपंजर, अविष्ट कुत्तों के साथ जूठे पत्तों और सकोरों पर यों टूटते कि भगवान का नाम। सब और नर कंकाल देहों का कातर, आंखें उठाकर हाथ पसारकर मुट्ठी भर अन्न के लिए चिल्लाना सुनाई देता। मांगो बापू रे मुट्ठी भात, मतलब एक मुट्ठी भात चावल दे दो। ऐसे लोग जो है, गरीब लोग जो है, याचना करते रहते थे, लोगों के सामने मांग करते थे। सेठ जी अपनी कोठी से आते जाते इस सब त्राही त्राही और आतंक के वातावरण में राम राम हरे राम का जाप करते जाते। मतलब ये वही सेठ जी हैं। मतलब सेठ जी का चरित्र देखिए, एक तरफ तो चावल को और ज़्यादा खरीद रहे हैं ताकि मुनाफाखोरी कर सकें, और उसका परिणाम यही हो रहा है कि चारों तरफ जो आम आदमी है उसकी पहुंच से चावल जो है या अनाज गायब होते जा रहा है। तो उसे देखकर राम राम कर रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है, उनके मन में बड़ा दुख हो रहा है। खुद एक तरह से उसके कारक हैं, उसका कारण है, लेकिन वो दिखावा ये कर रहे हैं कि जैसे इन सारी स्थितियों से उनको बड़ा दुख हो रहा है। जिस अन्न की एक मुट्ठी के लिए कंकाल समूह त्राही त्राही कर रहा था, वह सेठ के कोठों में भरा हुआ और तेजी की प्रतीक्षा कर रहा था। सेठ जी के कोठों से कुछ समय विश्राम कर लेने से चावल का मूल्य 1.25 हो जाता था। कोठों में बंद चावल को रुपए के रूप में बढ़ती यह शक्ति बाजार से दूसरे चावल को अपनी ओर खींच ले रही थी। क्षुधा पीड़ितों को देखकर सेठ जी का हृदय पसीज उठता। भुने चने का एक बोरा उनकी कोठी के द्वार पर रख दिया जाता था। दरबान प्रत्येक मांगने वाले को एक मुट्ठी चना देता था। उन्होंने क्या किया था सेठ जी ने, अब ये भी दिखाना है कि हम दया धर्म करते हैं, तो वो एक मुट्ठी भुने हुए चने जो है अपने दरवाजे पर रख दिए थे। कोई भी मांगने वाला आता तो उसको एक मुट्ठी जो है भुना हुआ चना वो दरबान दे देता था। चने का यह दान एक भयंकर संघर्ष का रूप ले लेता था। भीख बांट सकने लायक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डांट फटकार कर लात घूसे और कभी डंडे और जूते तक के उपयोग की दृढ़ता में बदल जाती। मतलब उस एक मुट्ठी चने के लिए भी लोग टूट पड़ते थे, मारा मारी की नौबत आ जाती थी। उनको भीड़ की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए उनको लातों घूसों से मारना पड़ता था, डंडों से मारना पड़ता था। लाला जी के यहाँ चावल सुबह से
33 के भाव बिक रहा था। दोपहर में आकर उन्हें मालूम हुआ मुनीम जी ने 500 मन सुबह से बेच डाला था। लाला जी ने माथा ठोक लिया, क्या सत्यानाश कर डालेंगे मुनीम जी, बंद करो। नहीं भाई, चावल नहीं है अपने पास। दलालों की ओर हाथ बढ़ा उन्होंने कहा, हम तो भाई 35.5 की खुद खरीद रहे हैं, है ना। मतलब वो और बढ़ाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब 33 में बिक रहा है तो कह रहे हैं हम 35.5 में खरीद रहे हैं। दोपहर से लाला जी खरीदने गए। संध्या को 38.5 बिक रहा था, पर लाला जी खरीद रहे थे। रात को भाव 39 पर बंद हुआ। प्रताड़ना भरी दृष्टि से मुनीम की ओर देखते हुए लाला ने धमकाया, कहो मुनीम जी। सड़कों बाजारों में वो भिक्षुकों की संख्या और उनका चित्कार बढ़ता जा रहा था। लाला जी परेशान थे। सरकार चावल पर कंट्रोल कर रही थी। मुनीम जी राय दे रहे थे, समय रहते जितना निकल जाए निकाल दीजिए। चिढ़कर लाला जी ने कहा, सरकार के दाम लगाए से क्या होता है, जिसके कोठे में माल है दाम उसका लगेगा। सरकार कहीं से लाकर सस्ता बेच लेगी। कोई कागज का नोट है कि मनचाहा छाप लिया, सरकार भी लेवेगी तो व्यापारी से ही। कंट्रोल के कारण प्रकट में सौदा बंद था, पर असल में सेठ जी 65 के भाव बेच रहे थे। अब वही चावल वो किस भाव में बेच रहे थे? 65 के भाव में। मुनीम जी चिंता से कहते, 65 के भाव खपेगा कितना, अमान की फसल भी तो आवेगी। सेठ जी ने समझाया, ऐसा छोटा दिल करने से कहीं व्यापार होता है मुनीम जी। इस भाव से आधे पौने कोठे भी बिकेंगे तो भी अपनी दोहरी खरी है, आगे राम जी मालिक। माने दाम तुम दुगना तिगना करके बेचो, ऐसे में तुम्हारा आधा माल भी बिक गया तो भी, आधा माल बिका तो भी पूरे से ज़्यादा का तुम्हें फ़ायदा दे दिया, और आधा माल तुम्हारे यहाँ बचा भी है, और आगे का भगवान जी मालिक। सभी बाज़ारों से आदमियों के मक्खी मच्छरों की तरह पटापट मरने की खबरें आती। सुनकर सेठ जी का हृदय दहल जाता। और भी भयंकर खबरें आने लगी। मुर्दा घाटों पर लाशों के ढेर लगे थे। लकड़े रुपए की 8 सेर बिक रही थी, बल्कि मिलती ही नहीं थी। गरीब लोग लाशें छोड़ चले जाते थे। बेचारे अन्न के दाने को तरस कर मर गए। अब उनकी मिट्टी की क्या दुर्दशा, बेचारों की गति कैसी होगी। लाला जी की आंखों में आंसू आ गए। कोठी पर रुपए में 1 पाई धर्मादाय का कटता था। व्यापार व्यापार है और धर्म धर्म। धर्मादाय का रुपया कभी रोकड़ में लगा देते तो उसे ब्याज और मूल सहित फिर धर्मदाय में कर देते। वह भगवत अर्पण था। कंगालों की दुर्दशा देखकर उसी खाते में से लाला जी 2 बोरी चना रोज बंटवा रहे थे। फिर भी 1,42,000 रुपया धर्मदाय में हो रहा था। जैसे मुनाफा बढ़ा वैसे धर्मदाय भी बढ़ा। मुनीम जी आंखों में करुणा के आंसू भर सेठ जी ने हुक्म दिया, जो भाव लकड़ी मिले 20,000 की खरीद कर गिरवा दो, किसी बेचारे की मिट्टी की दुर्गति न होने पाए। कहने का मतलब सेठ जी को इतनी दया आ रही थी कि लोगों की लाशें नहीं जलाई जा पा रही थी, तो बोले 20,000 की लकड़ी खरीद कर शमशान घाट में गिरवा दो। अगर किसी के पास लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं तो हमारी जो लकड़ी है उससे उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही छापे में सेठ जी के चित्र सहित छप गया। महादान, सेठ प्रसादी लाल टल्लीमल का महादान अखबार में, कि उन्होंने 20,000 की लकड़ियां दे दी, रोज 2 बोरी भुने हुए चने बांट रहे हैं, है ना। गतिहीनों की अवस्था में जिनका कलेजा मुंह को आ रहा था, ऐसे लोगों ने आकर सेठ जी की प्रशंसा कर उन्हें धन्यवाद दिया। विनीत स्वर में अकिंचन भाव से सेठ जी ने उत्तर दिया, मैं किस लायक हूँ, सब भगवान का है, उन्हीं को अर्पण है, मनुष्य किस लायक है। तो इस सेठ प्रसादी लाल टल्लीमल के माध्यम से यशपाल ने व्यक्ति के दोहरे चरित्र का वर्णन किया है कि एक व्यापारी के रूप में वो लगातार कालाबाजारी में लिप्त है। अनाज जिसकी की किल्लत है उस अनाज को लगातार अपने गोदामों में, अपनी कोठियों में भर रहा है, और बाहर लोग अनाज के लिए मर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, लेकिन सेठ प्रसादी लाल अपनी कोठियों को अनाज से लगातार भर रहा है और उनको दुगने तिगुने दामों में लोगों को बेच रहा है। तो ये मुनाफाखोरी जो है जो है सेठ कर रहा है, लेकिन लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो खुद इस सारी व्यवस्था से बहुत चिंतित है और वो बहुत
मनुष्यता को, मानवता को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए रोज़ दो गोनी भुने हुए चने अपने दरवाजे पे रखवा के एक एक मुट्ठी जो है ज़रूरतमंदों को चना देता है। 20,000 रुपये जो है कि लकड़ियाँ शमशान घाट में गिरवा देता है, ताकि जिनके पास अपनी प्रियजनों की लाशें जलाने के लिए लकड़ी खरीदने का भी पैसा नहीं है, वो लोग सेठ की दी हुई लकड़ियों के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार कर सकें। तो लोगों का दिखाने का चेहरा एक और होता है, दिखाने का आचरण एक और होता है, उनका वास्तविक चेहरा एक और होता है। इसी को केंद्र में रख के, इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने सेठ प्रसादी लाल टल्लीमल का कैरेक्टर चुना और बड़ी सादगी से, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आदमी के दोहरे चरित्र का वर्णन यशपाल ने इस महादान कहानी के माध्यम से किया है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और फिर कोई परेशानी हो तो बताइएगा।